देखो बच्चों, आज जो हमारा क्लास है बेसिकली हाई स्कूल के लिए है, परंतु यह इंटर में भी डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो लगभग हमारे पास हमने देखा है 8-10 साल से ज़्यादा हो गया परीक्षाएं कराते बोर्ड की। उन परीक्षाओं में एक बात पाई खास नोट की कि बायो सेवर्ट का नियम हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, और मैं आपको इस बात का वादा कराता हूं कि ये नियम आपको मैं इतना अच्छा समझा दूंगा कि आप बस खाली देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके बाद फ्लेमिंग के नियम भी पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल विगत वर्षों से लगातार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो हमको बायो सेवर्ट का नियम सीखना है और फ्लेमिंग के नियम सीखने। तो देखो पहले कुछ बातें कर लें। सबसे पहले जाने चुंबक क्या होता है। चुंबक के बारे में जान जाएं तो चुंबक का क्षेत्र भी जान जाएंगे, और उसके साथ साथ हम लोग सब बातें इस चैप्टर की जान जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको सीखना है चुंबक। देखो ये नियम तो पढ़ा है, इसको पढ़ा हम दो। चुंबक देखो चुंबक के बारे में क्या कह सकते हैं कि भाई हम लोग पहले क्या बचपन छोटे छोटे थे, तो हम एक बात कह देते हैं, आप लोग कुछ भी सीखने से पहले अपनी शुरुआती अवस्था को देखा करो कि शुरू में कैसे करते थे, अब कैसे करते हैं, सब बातों को। तो कहते हैं चुंबक एक काला काला पदार्थ होता था जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता था। प्रत्येक वस्तु को या लोहे की वस्तुओं को खींचता था, तो भाई वो चिपक जाती थी। अच्छा, ये चुंबक हो गया। तो अब चुंबक को हम चुंबक तक ही सीमित नहीं रख सकते। चुंबक अपने आकार में बड़ा होता जाता है और उसको कहते हैं चुंबकत्व कहते हैं। इस घटना को चुंबकत्व कहते हैं। सबसे बड़ा घटक चुंबक का देखा जाए तो हमारी पृथ्वी है कि वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। भाई बड़ा पिंड छोटा पिंड को ऊपर को फेंको, बताए न्यूटन जी ने, नीचे को आ जाता है। पृथ्वी में बहुत शक्तिशाली चुंबक होता है, वो खींचता है। तो चुंबकत्व की जो घटना है चुंबक से संपर्कित न होकर बल्कि प्रत्येक वस्तु से संपर्कित होती है। ऐसा कह सकते हैं ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी प्रकार से चुंबक की ओर आकर्षित होती रहती है। हाँ, ये बात और है कभी कभी चुंबक भी वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाता है। देखो हम बताते हैं आपको कि आप लोग खुद सोचा करो थोड़ा बहुत। देखो चुंबक होगा तो चुंबक का क्षेत्र भी होगा। अपने पास से थोड़ी बहुत बातें सोच के सीखा करो। तो चुंबक में क्या सीखा था भैया, 1-2 ध्रुव होते हैं, एक एन होता है, एक एस होता है, इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। तो ये तो चुंबक हो गया। अब चुंबक में जो गुण लिखने को आते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा चुंबक से रेखाएं निकला करती हैं। भाई चुंबक होगा तो उसका क्षेत्र भी तो होगा कि भाई ये लोहा रख दें यहाँ पे, ये चुंबक रख दें, तो लोहा कहाँ, लोहे को कब तक खींच सकता है कि लोहा यहाँ हो चुंबक यहाँ खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो एक क्षेत्र तक सीमित रहता है कि यहाँ तक की वस्तुओं को वो खींच लेता था। तो क्या होगा, जब चुंबक होगा उसमें बल रेखाएं भी निकलेंगी। तो चुंबक में हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं और यन से निकलती है, इसमें प्रवेश करती हैं। यन से रेखाएं निकलेंगी और इसमें प्रवेश करेंगी। तो ऐसे कह सकते हैं कि चुंबक में उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलेंगी और दक्षिणी में प्रवेश करेंगी। ये रेखाएं बहुत ही समीपवर्ती होती हैं, पास पास निकलती हैं, पास। बहुत ही रेखाएं कैसी होती हैं, समीपवर्ती होती हैं। इनसे निकलेंगी और इसमें प्रवेश करेंगी। एक तो बात आपने सीख ली, और दूसरी बात क्या सीखी, ये बहुत पास होती हैं, क्लोजली होती हैं, समीपवर्ती होती हैं। तीसरी बात क्या सीखी, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऐसा नहीं ये रेखा एक दूसरे को काट दें, वो उसको काटे, अपनी अपनी दिशाओं में, अपनी रेखाओं में चलती जाती हैं। और क्या होता भैया, चुंबक में जो रेखाएं निकलती हैं वक्र की भांति पूरा घूमते वक्र घूमती हुई चला करती हैं। ये चुंबक हो गया। चुंबक के आप खंड कर दीजिए तो इसमें 2 खंड हो जाएंगे, एक यन खंड हो जाएगा, एक यस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, खंड भले ही 2 कर दो तो आप जितने खंड करोगे उतने ही पोल तैयार हो जाएंगे। तो अब ये अलग खंड कर दिया, मान लिया यहाँ पे अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो इसमें क्या यन और यस और यन यस फिर से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो चुंबक के जितने खंड करते जाएंगे उतने पोल तैयार होते चले जाते हैं। अच्छा, चुंबक को स्वतंत्रता पर लटका दी जाए और घुमा दिया जाए तो उसका यन सिरा उत्तर की ओर होगा और यह सिरा दक्षिण की ओर होगा। ये भी आप जान लें, इसके सब क्वालिटी ही है सब इसकी। अच्छा, और क्या होता है, चुंबक में सजातीय विजातियों को ध्यान दिया जाता है। जैसे यन में कभी नहीं चिपकेगा, यन सिरा यदि इनमें चिपकाया जाए तो नहीं चिपकेगा, और यस में नहीं चिपकेगा। तो कह सकते हैं जैसे मान लिया एक ये यन सिरा हो, ये भी यन हो, और यन से यन को चिपकाओ तो नहीं चिपकेगा, और ये यस हो और ये यन हो तो आपस में चिपक जाते हैं। तो कह सकते हैं सजाती नहीं चिपकेंगे और विजाती चिपक जाते हैं। तो ये हमारा मॉडल किसका हो गया, चुंबकत्व का हो गया। इस आधार पर चुंबक को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता अनुचुंबकत्व, एक प्रतिचुंबकत्व और एक लौह चुंबकत्व। भाई अनु माने होता थोड़ा,
जो ऐसे पदार्थ जो चुंबक के समीप ले जाने पर थोड़ा बहुत चिपक जाते हैं, हल्के फुल्के, हाँ ठीक है चिपक लिया जाए, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकत्व कहलाते हैं। और लोह चुंबकत्व कैसे, जहाँ चुंबक देखा भाग लिए चिपकने के लिए, कैसे कहलाएंगे, लोह चुंबकत्व, बहुत जल्दी चिपकते हैं, इस्पात लोहा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही चुंबक से दूर भागते हैं, नहीं चिपकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, प्रति माने उल्टा चुंबकत्व, प्रचुंबकत्व कहते हैं। तो ये मॉडल तैयार कर लेते हैं इसके आधार पर। तो हमको ये सब तो जानने के बाद अब देखो क्या सीखा, चुंबक होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी। तो इस आधार पर हम लोग आज बायो-सेवर्ट का नियम करना चालू कर रहे हैं। देखो बच्चों क्या सीखना इसमें है, जैसे अभी सीखा था आप लोगों ने चुंबक के बारे में, तो चुंबक है तो चुंबक भाई रेखाएं भी होंगी, नहीं होंगी। अच्छा कुछ चीज़ें हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो पहले से बता देते हैं आपको, है कभी कभी क्वेश्चन को कितने भी प्रकार से घुमाकर परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है हाई स्कूल के लिए, बेसिकली इंटर में ही पूछते हैं इसको, है बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए अथवा सिद्ध कीजिए B अनुक्रमानुपाती या बराबर, ऐसे भी कह सकते हैं, μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान r², ऐसे भी पूछ देते हैं। अथवा ऐसे भी कह देते हैं, किसी धारावाही चालक के द्वारा विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न तीव्रता का व्यंजक कीजिए। तो चाहे बायो-सेवर्ट का नियम कहा जाए, चाहे ऐसे कहा जाए, या धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न तीव्रता का व्यंजक कहा जाए, आप तीनों को एक ही प्रकार से करेंगे। और देखो बच्चों हाई स्कूल वालों को खास इतनी बात ध्यान देनी होती, बड़े बच्चे तो समझदार थोड़े हो जाते हैं, कि क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन वही पूछा जाता है लेकिन उसको समझ नहीं पाते और नहीं कर पाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 प्रकार से घुमा घुमा के पूछ देते हैं, बच्चा कर नहीं पाता है। एक ही चीज़ करनी होती, बस ध्यान देना होता है कह क्या रहा है, तो इस टाइप से कहें चाहे इस टाइप से कहें, इस टाइप से। और सुनो ये क्वेश्चन हर हाल में आने वाला ही है, आता ही है, तो इसको हमको करना है, ठीक है। तो ये हम चलो भाई दिखाते हैं आपको। तो इसमें क्या करेंगे, जो जो हम करते जाएंगे उसको हम लिखते जाएंगे। चलो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है। अच्छा बच्चों और सुनो, भाषा जो हम चित्र में बनाएं वही लिखते जाएं, हमको आसानी हो जाएगी। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपको पूरा बनाना आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बनाया तार, क्या बनाया, एक तार बनाया, इसका नाम दे दिया हमने AB। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माना AB एक तार है, जो बनाइए वही हिंदी में लिखते जाइए, माना AB एक तार है। ध्यान से देखो फिर क्या किया, इसकी लंबाई तार की हम लोगों ने स्मॉल l मान ली, तो लिख देंगे तार की लंबाई स्मॉल l है। भाई तार में क्या बहाओगे, क्या प्रवाहित करते हो, धारा, तो हमने इसमें I धारा प्रवाहित कर दी, तो लिखेंगे तार में I धारा प्रवाहित कर देते हैं। फिर तार में क्या लिया, एक छोटा सा भाग अल्पांश, अल्प माने छोटा, अंश माने भाग, इस तार का एक छोटा सा भाग हमने काट लिया, जिसका नाम दे दिया हम लोगों ने डेल्टा L नाम दे दिया। तार में एक छोटा सा भाग काट लिया जिसका नाम दे दिया डेल्टा L दे दिया, ये भी लिख देंगे हिंदी में। और तार से क्या किया, कुछ दूरी पर, वो दूरी हमने स्मॉल r मान ली, एक बिंदु P मान लिया, कह लिख देंगे तार से r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया। तार हुआ उस माने हुए बिंदु के बीच की दूरी जो है वो ग्रीक अक्षर से थीटा से दिखाते हैं, थीटा है, इतना कर लिया। अब यह जो पूरा तार है इसको उठाकर हम लोगों ने रख दिया चुंबकीय क्षेत्र B में, क्योंकि हमें ये क्षेत्र दिखा दिया इस टाइप से, क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र B की ही तो तीव्रता ज्ञात करनी है, चित्र बन के आ गया। तो अब हिंदी में क्या लिखेंगे, माना AB एक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, तार में I धारा प्रवाहित कर दी, तार में एक छोटा सा भाग डेल्टा L काट लिया, तार से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है और बीच बना कोण थीटा है। यह पूरा तार चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है।
अब भैया आप देखो, एक बात सोचो, ये पूरा तार कहाँ रखा है? चुंबकीय क्षेत्र बी में। जिस सब बच्चे बैठे हैं, आप लोग किसके अंतर्गत बैठे हो? हमारे अंतर्गत बैठे हो। तो हम सबके मेन हुए नहीं हुए? तो ये पूरा तार में जितना सब इंतजाम है किसके लिए है? सब तो चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए है, नहीं है? एडमिन कौन है? यही तो है। तो सब चीज इसके अंतर्गत आगे आएगी। देखो बी आएगा आई के लिए, बी ही डेल्टा एल के लिए है, बी थीटा के लिए है, बी भी तो आर स्क्वायर के लिए है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर, भाषा लिखने के बाद लिखेंगे नंबर 1 में क्या लिखेंगे? बी अनुक्रमानुपाती, बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, या आई लिख लो, चलो आई लिख लो पहले, बी अनुक्रमानुपाती आई, समीकरण नंबर 1। अब हिंदी में क्या लिखेंगे? बी को हम क्या कहते हैं? यहाँ दिखा देते हैं पहले। बी को हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। बी को क्या कहते हैं भाई? बी को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बेटा आई क्या कहलाती हमारी है? धारा कहलाती है। जो जो चीज़ें इसमें सब दिखा दो। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। आई धारा है। आर क्या है? बीच की दूरी है। आर क्या है? बीच की दूरी। और थीटा क्या है? बीच बना कोण है थीटा। ये सब है। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा बी अनुक्रमानुपाती आई। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बी धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर लिखो नंबर 2, बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, समीकरण नंबर 2। फिर से हिंदी लिख लेंगे इसकी। बी माने चुंबकीय क्षेत्र, भाई डेल्टा एल क्या है? काटा हुआ छोटा सा भाग है। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी काटे हुए अल्पांश डेल्टा एल के कैसा है? देखो ये मूछे देखो, अनुक्रमानुपाती है। अब नंबर 3 में लिखेंगे बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। आप अपने इसको देखते चलो, आई हो गया, डेल्टा एल हो गया, अब इसके बाद क्या आया? साइन थीटा आया। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। तो इसमें लिखेंगे बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। भैया बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब बना किसके बीच में है? तार व मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण। अब साइन को कहते हैं ज्या। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी तार व मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साइन को ज्या कहते हैं, ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और नंबर 4 में लिखेंगे बी व्युत्क्रमानुपाती। आप मुझे बना लो उल्टी। व्युत्क्रमानुपाती क्यों लिखेंगे? आर बटे में है ना, इसको ध्यान रखो, बटे में है। 1/r², 1/, समीकरण नंबर 4। इसकी हिंदी क्या होगी? बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र तार को बिंदु P से मिलाने वाली, मिला रहा नहीं मिला रहा है, बीच की दूरी को r कहते हैं, स्क्वायर लगा है, दूरी के वर्ग, स्क्वायर माने वर्ग। और बेटा बटा में है तो कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेप हिंदी भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब इसके बाद लिखेंगे सभी समीकरणों को एक में जोड़ने पर। ये हम साफ कर देते हैं। तो हमारी चारों इक्वेशन आ गई भाई। अब क्या करें? इन सबको क्या करना है? आपस में एक में लिखने पर, जोड़ने पर। तो अब भैया कैसे जोड़ेंगे? देखो क्या है? बी है, बी है, बी है और बी है। देखो चिन्ह लगभग समान ही तो है, अनुक्रमानुपाती, ये चिन्ह समान ही होता है। यहाँ क्या मिला हम लोगों को? और यहाँ क्या मिला? और यहाँ क्या मिला? अब बेटा यहाँ मिला 1/r²। तो यार एक को क्या लिखोगे? 1 कम 1 बटे आ जाएगा r²। ले हमारा आधा क्या सब कुछ सिद्ध ही हो गया। अब सब लोग जानते हो भैया, सभी बच्चे जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है अब बराबर लगाया जाता है तो एक नियतांक अपने पास से, तो भैया लगा दिया बराबर। अब देखो नियतांक कौन सा लगा था? जो लगा था उसको इसे लिख लो, μ0/4 पाई। बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख दो, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख दो, b बराबर। अब इसे कर दो डिब्बे में
बंद। यही हमको सिद्ध करना था। और नीचे लिख दो जहाँ μ0/4 पाई बराबर क्या है, नियतांक है। इसका मान भी होता है 1 × 10⁻⁻7 होता है। इसका मान होता है, मान डालो या ना डालो इससे कोई फर्क नहीं। यहाँ पे इतना ही हमको सिद्ध करना था, लिख देंगे, प्रूव हो गया। अच्छा, इसके बाद हमको क्या सीखना है, इसके बाद सीखना है फ्लेमिंग के नियम। देखो फ्लेमिंग के नियम हम आप लोग अपने हाथों से सीखो। देखो जो फ्लेमिंग के नियम है इसमें 3 चीज़ों का ध्यान देना हमको खासकर। देखो अभी आपको हम सिखा, इसे साफ कर दें। तो देखो हमको सीखना है फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग ने बहुत से नियम दिए, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम, पेच का नियम, बहुत से, लगभग सब एक ही समान है। एक ही समान क्या, भाषा सबकी एक ही समान होती है, थोड़ा बदलाव होता है, बाकी सब में 3 चीज़ों को ध्यान देना है। ध्यान किसका कर देना है, देखो जिनका जिनका ध्यान देना है उनको हम लिख देते बोर्ड पे, आप लोग उनसे याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले ध्यान देना है भैया बल का, एक चीज़ का, बल को यफ कहते हैं। दूसरी चीज़ धारा को बताया, आई होता है, और चुंबकीय क्षेत्र को बताया, ये बी होता है। तो हमको फ्लेमिंग के हाथ के नियम सीखने हैं, तो अपना हाथ ले लीजिए, फ्लेमिंग के हाथ का नियम सीख जाएंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम सीखना है तो अपना दायां हाथ ले लीजिए, अंगूठे व उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को आप लोग नियम के साथ साथ जोड़ेंगे। देखो जो पहली अंगुली है इसे चुंबकीय क्षेत्र बी कहेंगे, इस पे बी लिख लीजिए आप, ए बी वाली बी। ये पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी होगी, दूसरी अंगुली धारा आई होगी, और अंगूठा लगने वाला बल एफ होगा। हम 3 चीज़ों को याद कर लें भैया। पहली अंगुली क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र बी होगी, दूसरी अंगुली आई होगी, अंगूठा एफ होगा। लिख देते हैं, बल एफ जो है अंगूठा हो जाएगा, और पहली अंगुली धारा पहली आई को बताएगी, और दूसरी अंगुली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र बी को। देखो नियम में क्या लिखेंगे, जब हम अपने, भले फ्लेमिंग का नियम है, अपने कन्वर्ट कर सकते हो उसको, जब हम अपने बाएं हाथ के या दाएं हाथ का, जिसका लिखना हो उसका लिख सकते हो, खैर यहाँ दाएं हाथ का लिखना, दायां हाथ ले लीजिए। जब हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे व उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को, नाम होता है इसका तर्जनी होता है, इसका मध्यमा होता है। खैर नाम यदि भूल जाए परीक्षा, देखो फिर कहते हैं हमको परीक्षा मेन है उसको ध्यान देना है। अगर आप वहाँ भूल भी जाते हैं तो उसको पहली अंगुली कह दीजिए, इसको दूसरी अंगुली कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक हमें परीक्षा देखनी है। तो जब हम अपने, कौन हाथ है, दाएं हाथ के या बायां हाथ है, बाएं हाथ के, तो हमको पहले कौन सीखना है, दायां हाथ सीखना है, तो दायां हाथ ले लीजिए। तो जब हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे व उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को, दाएं हाथ में क्या लिखेंगे, जब हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे व उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं। ये देखो ये लग रहा होगा, ये 90 अंश पे है, ये वाली इस पे 90 अंश पे है, और ये वाली इस पे 90 अंश पे है। तो जब हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे व उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों लंबवत हों, लंबवत माने 90 अंश, तीनों लंबवत हों, तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी, यहाँ गलत लिखा, ध्यान नहीं दिया था भाई, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी को बताएगी, सॉरी यहाँ चेंज कर दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र बी ये पहली अंगुली होगी, और इससे कर लीजिए आप दूसरी। तो क्या करें, जब हम अपने बाएं हाथ के, चूँकि यहाँ दायां हाथ है, दाएं हाथ के अंगूठे व उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों लंबवत हों, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी, दूसरी उंगली धारा आई को बताए तो अंगूठा लगने वाले बल को बताएगा। कर लीजिए फिर से, जब हम अपने बाएं हाथ के
अंगूठे व उसके पास वाली दोनों उंगलियों को, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों लंबवत हों। तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B, दूसरी उंगली भाई ये चुंबकीय क्षेत्र B को बताएगी, ये धारा I को बताएगी, तो अंगूठा लगने वाले बल को बताएगा, अंगूठा लगने वाले बल को। ये हो गया हमारे दाएं हाथ का नियम। अब बाएं हाथ के नियम में सेम टू सेम ये क्या बता रही थी, दाएं हाथ में चुंबकीय क्षेत्र B को बता रही थी, ये धारा I को बता रही थी, अंगूठा बल को बता रहा था, सेम। बस अंतर क्या है, इसमें आपने कहा अंगूठा बल को बताएगा, इसमें कहेंगे अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, बल की। तो कैसे कहेंगे, जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे व उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों लंबवत हों। तो पहली उंगली तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र B, दूसरी उंगली मध्यमा धारा I को बताए, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। उसमें था बल को बताएगा, इसमें बल की दिशा को बताएगा। तो हम लोगों ने 3-4 चीज़ें आज सीख ली हैं और ये चीज़ें लगभग हर साल बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं। तो हाई स्कूल वालों और इंटर वालों, ये सभी लोग बच्चे जितने हैं, ये सब आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और ये बायो सेवर्ट का नियम लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये फ्लेमिंग के 2-2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। ठीक बच्चों, धन्यवाद।